जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी आज? कल जो आपको एलिमेंट दिए थे उनके एटॉमिक मास याद करने दिए थे, चार्ज याद करने दिए थे, क्या आपने वो याद किया? आप जानते हो कि उनका क्या यूजेस है? क्या बनाने के लिए? कौन सा फॉर्मूला बनाने के लिए? केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। अब वो कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में हम सीखते हैं आज। कल हमने एलिमेंट्स के सारे 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद कर लिए थे, उनके चार्ज, उनके एटॉमिक मास याद कर लिए थे। मास की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है ना बेटा। केमिकल, उसके अलावा हमें कुछ और एलिमेंट्स को भी याद करने की जरूरत है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि जिंक, लेड, फेरस, फेरिक, सिल्वर, कॉपर और पॉलीएटॉमिक आयंस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड और फॉस्फेट, ठीक है ना। इनको अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे लिए केमिकल फॉर्मूला बनाना आसान हो जाता है। मैंने आपको बोला है कि जो कंपाउंड होता है, जो भी कंपाउंड होता है, किससे मिलकर बनता है? मेटल और नॉन मेटल से। मेटल और नॉन मेटल से। मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है? हमेशा पॉजिटिव। और नॉन मेटल के पास कौन सा चार्ज होएगा? नेगेटिव। और यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़ते हैं और हमारा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये बोला कि भाई कई बार क्या हो जाता है, दो लेटर अगर लगातार कैपिटल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल हो, इसका मतलब क्या है? वो सिंगल एलिमेंट। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन आप कंफ्यूज ना हो, कि आपको ये पता चल जाए कि वो पॉलीएटॉमिक है या फिर ऐसे सिंगल ही एलिमेंट। बात समझ में आई? कल हमने दो फॉर्मूले बना के देखे थे, किस किस का? एल्यूमिनियम क्लोराइड का और किसका? सोडियम क्लोराइड का। आज हम इनसे भी केमिकल फॉर्मूला बना के देखेंगे। तो आप सभी रेडी हो? देखो बिल्कुल अच्छा आराम से करेंगे, बिल्कुल मजा आएगा इसको करते हुए, ओके? ठीक है भाई। अब देखो, जैसे कि इन्होंने बनाया, इनके रूल्स है बेटा। क्या रूल्स है भाई साहब? 3 रूल्स दिए ना उन्होंने। कितने रूल दिए हैं? इन 3 रूल्स को अगर आप ध्यान से रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कोई भी केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। पहला रूल क्या बोला कि भाई जो भी चार्ज होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कल सोडियम क्लोराइड की। सोडियम कितना चार्ज था? प्लस का 1। और क्लोराइड कौन सा था? माइनस का 1। उन्होंने बोला कि जो भी चार्ज होता है सबसे पहले उसको क्या करना है? आपको क्या करना है? न्यूट्रल करना है। चार्ज को क्या करना है? न्यूट्रल करना है। बात समझ में आई? जब चार्ज न्यूट्रल कब होएगा? जब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों चार्ज क्या होंगे? सेम होंगे। तब ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो गया। इससे आपका क्या बन जाएगा? कोई भी कंपाउंड बन जाएगा। है ना इजी? है ना इजी? दूसरे केस में उसने क्या बोला कि भाई जो भी कंपाउंड बनता है, वापस वही बात को उसने रिपीट किया है कि जो भी कंपाउंड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है। जो कि मेटल हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है और नॉन मेटल राइट साइड में। याद रहेगा, मेटल लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल राइट साइड। मतलब सोडियम क्या है? मेटल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। और क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि ये राइट साइड। तो हमें ये पता चल गया कंपाउंड कैसे मिलते हैं? मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर क्या बनाती है? कोई भी कंपाउंड बनाती है। क्या क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुई बात? तीसरा चीज क्या बोली उन्होंने? इन्होंने बोला पॉलीएटॉमिक का केस। पॉलीएटॉमिक एटम्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या एक नेट चार्ज को कैरी करते हैं। एक उनके पास एक नेट चार्ज होता है, ठीक है ना। जैसे 5 बंदों के पास एक नेट 100 रुपए है, हाँ ना, या एक बंदे के ऊपर 100 रुपए है, तो वो 5 बंदे का जो 100 रुपए है ना, तो उसका क्या है? चार्ज है। अब ये क्या है? नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन सभी मिलकर इस प्रकार से पॉलीएटॉमिक आयन बना रहे हैं। तो उनका नेट चार्ज कितना है? ओनली 1। कितना है? 1। तो बात समझ में? पॉलीएटॉमिक आयन किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ एटम्स मिलकर कोई सिर्फ एक चार्ज देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है ना भाई साहब? क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है ना भाई साहब? हो जाएगा? हो जाएगा। अब पॉलीएटॉमिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी आपने बोला कि जैसे जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें, पॉलीएटॉमिक आयंस, तो जो फॉर्मूला है उसको आप कहां रखोगे? ब्रैकेट में। फॉर्मूला कहां रखोगे? ब्रैकेट में। और जो भी इसके आयंस होंगे वो कहां रखोगे? ब्रैकेट से बाहर। बाहर, ब्रैकेट से बाहर। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई? और जब कभी भी जैसे कोई किसी के साथ ये कंपाउंड बनाएगा, अगर संख्या क्या आ जाती है? एक या एक से बड़ी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोडियम नाइट्रेट बनाता हूं, या फिर मैं बनाता हूं, क्या बनाऊं भाई? कॉपर नाइट्रेट बना लेता हूं। कॉपर का चार्ज कितना होता है भाई साहब? अभी हमने लिखा कॉपर कितना चार्ज है? 2 पोल्स,
कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव। और नाइट्रेट कितना चार्ज है, नाइट्रेट हमने बोला फॉर्मूला कहाँ रखना है, ब्रैकेट के अंदर, और इसका चार्ज कहाँ रखना है, ब्रैकेट के, जो भी इसके पास चार्ज शेयर होके जाएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, वो हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर। कहाँ रहेगा, बाहर। जैसे हमने कल क्लोरीन के केस में किया था ना, जैसे हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया था कल, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज, क्लोराइड पे -1। उन्होंने पहली बात क्या बोली थी, रूल नंबर 1 क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल नंबर 2 में क्या है, मेटल लेफ्ट साइड होनी चाहिए और नॉन मेटल राइट साइड। यस और नो, नॉन मेटल राइट साइड, मेटल लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और थर्ड रूल नंबर 3 ये था आपका। अब जैसे हमने क्या बोला कि एक क्लोरीन के पास माइनस के चार्ज जब बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल होएगा। यस और नो, तो यहाँ पर एक क्लोरीन पे माइनस के एक चार्ज अगर संख्या 2 कर दूं तो यहाँ माइनस का 2 चार्ज हो जाएगा। अगर संख्या यहाँ क्या कर दूं 3 कर दूं तो यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा 3। अब 3 से 3 न्यूट्रल हो गया और हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। क्या बना, AlCl3। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पॉलीएटमिक का केस करते हैं, हमने पता चल गया कि देखो ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलीएटमिक आयन है। उन्होंने क्या बोला, पॉलीएटमिक आयन के केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो है उसको ब्रैकेट में रखो, उसका चार्ज ब्रैकेट से बाहर रखो। अब जब ये शेयर करेगा, यहाँ पर 1 है तो इसकी संख्या कितना है, -1। अगर यहाँ संख्या क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ तो यहाँ की संख्या कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस और नो, यस और नो। अब 2 से 2 न्यूट्रल और हमारा केस क्या बना, कॉपर नाइट्रेट के पैर में 2। ऐसा करने से ब्रैकेट के बाहर इंडिकेट वैल्यू क्या करती है, ये कहती है कि नाइट्रोजन की संख्या क्या कितनी है, यहाँ 2, और ऑक्सीजन पहले कितने थे 3। अब बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई और हो, कितने हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे 6। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब देखो जैसे कि हमें क्या बनाना है, वो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट सुना होगा, हाइड्रोजन सल्फेट सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सुनी होगी। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बना के दिखाता हूँ। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज बताया हमने, कितना चार्ज बताया भाई, कितना चार्ज है, +4। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन कहाँ है, -2। अब देखो अगर चार्ज ऊपर कट रहा है तो हम काटेंगे ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए और सिंपल आए। यस और नो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप क्या करो, इनके चार्ज को नीचे लिख लो, इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 1। 1 कहां जाएगा, इसके पैर में, और 2 कहां जाएगा, इसके पैर में। ऊपरली वैल्यू क्लियर होगी। यस और नो, यस और नो। क्योंकि देखो भाई जब यहाँ संख्या 2 हो जाएगी देख अपने आप बैलेंस कर देगा, नहीं कर देगा। यस और नो, तो बैलेंस करने का ये एक ट्रिक है। अब C के पैर में 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, और यहाँ क्या आ जाएगा CO2। इसी को आप क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता चला कैसे बना, बात तो समझ में आई। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि कभी भी जो पॉलीएटमिक आयंस के पैर में अगर 1 आता है ना, क्या आता है, ब्रैकेट के बाहर उसका 1 आ रहा है, तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 1 संख्या खुद को इंडिकेट करती है, इसीलिए आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप C दिख रहा है, यहाँ 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C कितनी है, कितने हैं यहाँ पर C 1 खुद को दिखा रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ C कितने हैं, लिखने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। बात समझ आई ना। अब और फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ आपको, फिर आपसे क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कितना चार्ज होता है 3+, ऑक्साइड कितना चार्ज होता है 2-। इसका 2 इसके पैर में, इसका 3 इसके पैर में। 2 कहां जाएगा इसके, और 3 कहां जाएगा इसके। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, Al के पैर में कितना आ गया, ऑक्सीजन के पैर में कितना आ गया, इसको क्या बन गया, Al से एल्यूमिनियम, O से ऑक्साइड। तो क्या बन गया फॉर्मूला, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इजी है नहीं है, इजी है नहीं है। अब मैं बनाता हूं आपको कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के पास कितना चार्ज है हमने देखा, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है +2, 2+ बोलते हैं, +2 बोलते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस के लो। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये खुद ही न्यूट्रल हो रहे नहीं हो रहे हैं, या तो इनको काट दो, ठीक है ना भाई। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के लिए वैक्टर यूज होती है तो डायरेक्ट इनको लिख लीजिए। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला बन गया, बताओ, इजी है नहीं है केमिकल फॉर्मूला बनाने, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना,
हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई साहब, प्लस। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, प्लस। और जो सल्फेट आपका, सल्फेट कहाँ है, सल्फेट यहाँ पर, ये रहा सल्फेट, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब यहां देखो भाई साहब, इसका, इसके पास एक चार्ज है, इसका नीचे रखो, इसके पास दो चार्ज, इसको नीचे रखो। देखो ये ब्रैकेट के बाहर और चार्ज इसका बाहर होना चाहिए, यस और नो। पहला लेटर भी कैपिटल, दूसरा लेटर भी कैपिटल है, यस और नो। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए और चार्ज इसका बाहर होना चाहिए। अब ये दो कहां जाएगा भाई, इसके पैर में, और एक कहां जाएगा, इसके यहां पैर में। हमने पता है कि एक के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एस के पैर में दो चला गया, एक के लिए ब्रैकेट हट जाएगी, एक के लिए ब्रैकेट हट जाएगी, और फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलीएटमिक आयंस की। किसकी, पॉलीएटमिक आयंस की। मेरे को आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, अब हम पॉलीएटमिक आयंस की बात करते हैं। तो सिंगल एलिमेंट है, यस और नो। कुछ एक दो मैंने पॉलीएटमिक आयंस के बारे में बता दिया, बिल्कुल सिंपल बात है, ध्यान से समझ लेना। जैसे मेरे को बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाना है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लिख भी देता हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यस और नो। ठीक है ना। कैल्शियम के पास कितना चार्ज था भाई, प्लस का 2। कार्बोनेट के पास कितना चार्ज हमने याद किया, मान लीजिए 2। अब ये देखो, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल, तो ब्रैकेट की जरूरत है नहीं है। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा भी कैपिटल, तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर और आयंस उसके ब्रैकेट के बाहर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है? जब हो रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके पास भी क्या गया 1, इसके पास भी क्या गया 1, 1 मान लिख लो। 1 यहां जाएगा तो क्या बनेगा, CA। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन भाई, ना तो 1 लिखने की जरूरत है और ना ही 1 के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। अब इसका 1 यहां जाएगा तो 1 के लिए ब्रैकेट, ये 1 क्या करेगा, ब्रैकेट को हटा देगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CaCO3। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब थोड़ा सा टफ पूछता हूं आप लोगों से, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अदरवाइज नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल कर लेंगे, बात समझ में आई। अब जहां मैं बनाता हूं आपके पास अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अगर मेरी आवाज तेज आ रही हो या ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं तो मेरे को बता दीजिएगा बेटा, ओके। अब अमोनियम कहां है, दिख रहा है आपको, अमोनियम दिख रहा है, सॉरी यहां पर ये चीज गलत लिख रखी है, ये अमोनियम हो गया। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये तो हो गया ना, इसको क्लियर कर देता हूं, 1 मिनट। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH, और इसके ब्रैकेट क्या होता है, चार्ज क्या होता है इसमें, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अमोनियम सल्फेट की। आप देखिए अमोनियम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये क्या है, अमोनियम। क्या है ये, अमोनियम। अमोनियम कितना चार्ज होता है, NH4+1। क्या बनेगा, NH4 प्लस का 1। और सल्फेट में कितना चार्ज है भाई, ये रहा सल्फेट, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। मैं पहले क्या देखूंगा, पहला लेटर कैपिटल है नहीं, सेकंड भी कैपिटल है, इसका मतलब कौन सा एटम है, ये पॉलीएटमिक है ना, पॉलीएटमिक है ना, ये पॉलीएटमिक है, तो क्या होना चाहिए, फॉर्मूले को ब्रैकेट में और चार्ज इसका बाहर। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा भी, तो ये भी कैसा है, पॉलीएटमिक है ना, तो पॉलीएटमिक के लिए क्या होएगा, फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर, फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर और चार्ज इसके बाहर। अब इसके देखो, एक तो आपस में कट तो नहीं रहेगा, न्यूट्रल नहीं हो रहे ना, तो इसकी वैल्यू कहां रखोगे, 1 को रखो यहां, 2 को रखो यहां, 2 कहां जाएगा, इसके पैरों में, तो क्या बनेगा, NH4, क्योंकि 2 आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगेगी। जब भी वैल्यू 1 से बड़ी है तो ब्रैकेट लगेगी। और 1 कहां जाएगा, इसके पैरों में। 1 के लिए 1 क्या करता है, ब्रैकेट को हटा देता है, यस और नो, तो 1 के लिए ब्रैकेट नहीं लगेगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 के ट्वाइस SO4, NH4 के ट्वाइस SO4। क्या आपको समझ में आया? आप बताइए, आप खुद बना सकते हो? अब आप मेरे को बताओगे और उसको हम करके देखेंगे, ओके, रेडी हो? ठीक है बेटा, 1 मिनट जस्ट, मैं आपको फॉर्मूला देता हूं एक।
आप बताओ भाई। कैल्शियम नाइट्रेट बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? कैल्शियम नाइट्रेट। आ गया भाई समझ में? आ गया? बना सकते हो? आ जाओ, खड़े हो गया, आ जाओ, आओ आप इसको बनाओ, कैल्शियम नाइट्रेट को बनाओ। क्या ये फॉर्मूला ठीक है बेटा? क्लैपिंग करो, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन याद रखे बेटा, आपने ये जो ओ है ये छोटा बनाया है, इसकी हाइट थोड़ा दे दो बेटा, ठीक है ना, इसको थोड़ा हाइट दे दो। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया ना? आप सभी कल घर जाके इसकी ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो वो जो भी आपकी क्वेरी होगी यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।